गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 17 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 17 वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 पे है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। क्या कह रहा है इसमें? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देखे थे। 14 नंबर से क्वेश्चन देखिए, इसको आप ए मान लो और दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके देखना, क्योंकि भैया ये 3/3 ऑर्डर का है, तुम्हारे दिमाग को हैंग भी कर सकता है। चलो मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना कि इसमें आपको सही करना है पहले इस एलिमेंट को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ही चलेंगे नीचे से ऊपर। जैसे पिछले 2x2 वाले में यू शेप में चल रहा था ना, इसमें भी उसी तरह आएंगे। फिर यहाँ से ऐसे आके ऐसे आएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, इनको ठीक करना शुरू करेंगे ऐसे लाइन से, और यहाँ से ऐसे ठीक करके यहाँ तक आएंगे। अगर बीच में कोई ठीक करने पर पीछे वाला गड़बड़ हो रहा है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मान लो इसको हम ठीक कर रहे हैं और इसके कारण ये पीछे वाला गड़बड़ हो रहा है तो इसको छोड़ के आगे वाले को ठीक करेंगे, ऐसे ही लेकिन ठीक करेंगे। उसको ठीक करने का मतलब कि इसको 3/3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा, बताया है ना पिछले वीडियो में। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू आई ए। मैथड जानते हो पहले से ही कि या तो रॉ वाले को लेके चलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन को, या तो कॉलम वाले को। तो चलिए हम लोग रॉ वाले ही हमको बेस्ट लगता है, आप भी रॉ वाले से ही बनाओ। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू आई का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर है ए। ध्यान से रखना सब कुछ। अब देखो पहली बात आ रही कि यहाँ पे 1 लाना है, तो हमको पता है ये ऑड वाला है, ये बड़ा अंक है, तो इसी को पहले यहाँ ले आते हैं, यानी इंटरचेंज कर लेंगे R1 R2 को। R1 R2 का आपस में इंटरचेंज, यानी ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ध्यान से इंटरचेंज करना। यहाँ हो जाएगा 5 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 -1, यहाँ 0 1 3 और इक्वल टू में यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। समझ गए? अब चलो यहाँ पे भैया अब क्या करना है, तो यहाँ पे लाना है 1, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ लिखेंगे R1 के जगह R1 - 2 R2। अगर R1 में से घटा दे 2 R2 को, यानी इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा ना। बाकी को गोली मारो, आप एक को लेके चलो ना, इसको ठीक करना है बस। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना, कोई बहस नहीं है। इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाओगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाओगे तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाओगे, यानी 0 में से घटाओगे 2 गुना -1 तो प्लस का 2 हो जाएगा ना। चलिए बाकी सब एलिमेंट को वैसे ही नोट कर दो, 0 1 3। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे भी वही काम करना होगा। इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे, यहाँ यही ना कह रहा है। इसमें 2 से गुना करके 2, 0 में से 2 जाएगा -2। इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 1 ही, यहाँ 0 ही रहेगा। 1 0 0 0 0 1। क्लियर है? हमने यहाँ ऑपरेशन किया है हर एक एलिमेंट के लिए वही चीज। इसमें भी 2 से गुना किए तो 0, और 0 में से 0 घटा तो आपका 0 ही आएगा। चलो भैया ये पहला एलिमेंट तो हो गया, यहाँ पे अब क्या लाना है, 0 ना। याद है ना आपको, यहाँ 0 लाना है। तो R2 के प्लेस पर R2 - 2 R1, मतलब कि यहाँ पर हम लोग इसमें से 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। बस यही काम यहाँ करेंगे। पहला रो तो वैसे ही नोट कर देंगे। अब देखो 2 से इसमें गुना करके इसमें से घटाएंगे, यानी R1 में 2 से गुना करके और R2 में से घटा रहे हैं, यही ना कह रहा है। तो इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाओगे तो 0। अच्छा इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाओगे, यानी कि 0 में से घटाओगे 2 × 1 तो आपका माइनस का 2 ही ना आएगा। चलिए अब यहाँ भी उसी तरह से देखो R2, यानी कि -1 में से घटाएंगे 2 × R1, यानी कि यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4 -5 आ जाएगा। चलिए -5 आ गया। यहाँ पे बाकी जो एलिमेंट है वो तो रहेगा ना। अब बराबर के उस तरफ में चलो, यहाँ भी वही काम करना होगा। अच्छा इसमें से 2 से गुना करके इसमें से घटाना है R2, यानी कि 1 - 2 × तो माइनस माइनस प्लस होएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये ना आएगा। तो पहले R1 वाले एलिमेंट को रख दो, -2 1 0 R2 के प्लेस पे रखना है। तो इसमें से घटाना है 2 × इतना,
यही ना, यानी कि ये 5 आ गया है। चलिए फिर 0 में से घटाना है 2 इंटू R1 यानी कि 1 -2 आ जाएगा। 0 में से घटाना है 2 इंटू 0 यानी कि 0 ही आएगा। चलिए 0 0 1 आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह एलिमेंट तो ठीक हो गया, यहाँ पे आपको क्या लाना है 0, यहाँ पे लाना है 0। अब भैया देखो यही मैं आपको समझाना चाहता था, या इसको 0 लाना है तो अगर हम इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। R1 में से R3 वाले एलिमेंट को घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 0 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसमें से देख रहा है ना, अगर यहाँ से इससे घट गया तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के चक्कर में पीछे का गड़बड़ करोगे तो हो जाएगा, आप जिंदगी भर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे, एक ही क्वेश्चन में लगे रह जाओगे, है ना। तो देख रहे भैया इसमें से इसमें घटा रहे हैं, 0 आ जा रहा है, लेकिन ये वाला भी गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, इसीलिए नहीं करेंगे इसमें। अच्छा तो कोई दूसरा दिमाग लगाएंगे, तो R2 के साथ कोई ऑपरेशन करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R3 के प्लेस पे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसके साथ और इसके साथ सेकंड रो और थर्ड रो में ऑपरेशन कोई ऐसा करेंगे ताकि यहाँ 0 आ जाए, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है ना। तो ये दिमाग आपको लगा के चलना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें आपसे बनते जाएगा। R3 के प्लेस पे R3 प्लस 1/2 R2, देखो इसमें 1/2 से इंटू करेंगे तो -1 और इसमें इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा ना। बस भैया यही तो दिमाग लगा दिए हम लोग। चलो यहाँ पे देखो R1 वाले एलिमेंट को वही लिख दो, R2 वाले को भी वही लिख दो। यहाँ चलो 0 और प्लस 1/2 इंटू 0, तो इसके साथ कुछ हो करो यार, 0 ही होगा। अब देखो यहाँ पे R3 यानी कि 1 प्लस 1/2 और R2 -2 यहाँ है, तो -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, आ गया ना 0। अब चलो यहाँ भी वही खेल खेलना है, 3 प्लस 1/2 R2 यानी -5, तो 3 -5/2 एलसीएम ले लो, 6 -5 यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। यहाँ भी वही काम करना होगा, R1 R2 को तो ऐसे लिख दो, -2 1 -2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, 5 -2 0। अब चलो यहाँ पे वही काम करते हैं, तो क्या लिखे हैं R3 यानी कि 0 प्लस 1/2 R2 यानी कि 5, तो 5/2 हो जाएगा ना। चलिए फिर 0 प्लस 1/2 R2 यानी -2, -1 आ जाएगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे भी उसी तरह से R3 यानी कि 1 प्लस 1/2 R2 यानी कि 0, इसके एलिमेंट को लेंगे ना R2 वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, तो 1 प्लस 1/2 इंटू 0 यानी 1 ही आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए भैया ये ठीक हो गया, तो ये सारे एलिमेंट ठीक होते गए। यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, यहाँ पे आपको 1 चाहिए, तो क्या करेंगे R3 में इंटू कर देंगे 2R3 से, 2 से इंटू कर देंगे, R3 में इंटू कर दिए 2 से, यानी कि इसमें 2 से इंटू का तो कोई फर्क थोड़ा पड़ गया, तो 0 0 है। तो ऐसा ही करना है कि पीछे वाला भी गड़बड़ ना हो और आगे वाला भी ठीक हो जाए। 1 1 2 0 -2 -5, फिर आपका है 0 0 1। यहाँ भी चलो A -2 1 0 5 -2 0, और यहाँ हो जाएगा 5 है ना, 5/2 में 2 से इंटू होगा 5 माइनस का 2 प्लस का 2। अब देखते हैं भैया यहाँ पे लाना है 0, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं R2 के प्लेस पर, R2 के प्लेस पर R2 प्लस 5R3, इसमें 5 से गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। और ये भी ध्यान दो कि अगर इसमें यहाँ देखा जाए पीछे के एलिमेंट में, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे देखो 0 प्लस 5 इंटू 0 तो ये 0 ही रहेगा, -2 प्लस 5 इंटू 0 तो ये -2 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अभी चेंज करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे वाला ये वाला गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी 0 0 है, इनके बीच में ऑपरेशन होने से 0 ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इसको ठीक करने के चक्कर में पीछे का कोई भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, तब इसको लगाएंगे। तो R2 के प्लेस पे करना है, तो 1 1 2, यहाँ पे चलो 0 प्लस 5 इंटू 0 तो ये आपका 0 ही होगा। फिर देखो -2 प्लस 5 इंटू
0 तो -2 ही होगा। देखो -5 और +5 इंटू R3, -5 + 5 इंटू R3 की जगह 1 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए बाकी रख दो 0 0 1। अब देखो यहाँ पे वही करना होगा -2 1 0, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे भी R2 के जगह पर क्या करना है, R2 के जगह पे R2 यानी कि 5 और +5 इंटू R3 यानी कि 5, 50 25 5 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी उसी तरह से -2 और +5 इंटू -2 तो -2 माइनस का हो जाएगा 10 यानी कि -12 आ जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे फिर देखो 0 + 5 इंटू 2 यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ भी। चलो 5 -2 2, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इसको सुधारते हैं। बोले थे ना यू शेप में चलेंगे लेकिन थोड़ा सा घूम के ऐसे चलेंगे यानी जी जैसा बन जाएगा। यहाँ पे क्या लाना है आपको, 0, यहाँ 0 चाहिए ना, लिखेंगे R1 के प्लेस पर R1 माइनस 2R3, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 0 नहीं आ जाएगा यहाँ पे। और देखो यहाँ वाले में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 1 में से घटाएंगे 2 इंटू 0 तो यहाँ 1 ही रहेगा। तो ये सारा चीज आपको ध्यान देके चलना होगा तभी आप यहाँ बना सकते हो। तो R1 के प्लेस पे R1 माइनस 2R3, तो इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 1 ही होगा, इसमें भी 2 से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 1 ही होगा। यहाँ आ जाएगा 0 0 -2 0 0 0 1। इधर चलो यहाँ क्या करना है, तो इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाना है, देख रहे हो ना। R3 में 2 से गुना करना है और इस -2 से घटाएंगे तो -2 इंटू, ध्यान से देखना, -2 इंटू -2R3 यानी कि 5 है ना, है यहाँ पे। चलिए ये हो जाएगा 10 -12 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर उसी तरह से 1 -2 इंटू -2, ठीक है, 1 -2 इंटू -2 क्योंकि R1 माइनस 2R3 R1 माइनस 2R3 यहाँ प्लस हो जाएगा यानी आ जाएगा 5, ठीक है। फिर क्या होगा, और फिर यहाँ पे भी है R1 यानी कि 0 -2 इंटू R3 की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, समझ रहे हैं ना यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -4, तो आप बाकी सब एलिमेंट लिख दो 30 -12 10 5 -2 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अब यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए ना, और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये और ये खराब नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे उसी हिसाब से चलेंगे। चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं R1 के प्लेस पर R1 + 2R2 सॉरी 1/2 लेना होगा, 1/2R2 1/2R2। इसमें 1/2 से इंटू होगा तो -1 होगा और इसमें 1 में जुड़ जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी वही करते हैं, तो R1 यानी कि 1 + 1/2 इंटू 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1। देख रहे हैं ना यहाँ कोई चीज नहीं है। यहाँ देखो 1 और +1/2 यहाँ लिख देते हैं 1 + 1/2 और R2 की जगह पे है -2 कटेगा, -1 + 1 0। यहाँ तो भैया आपका 0 ही आएगा, देखो ना 0 + 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा। बाकी सब वही लिख दो 0 -2 0 0 0 1। चलिए इधर आओ, इधर भी सोच समझ के R1 + 1/2 R2, तो R1 यानी कि यहाँ देखो -12 यहाँ लिख दूं क्या, -12 और +1/2 R2 की जगह पे यहाँ पे क्या है 30 ना, तो इसको काटोगे तो 15, तो -12 और +15, समझ रहे हो ना, -12 +15 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी चलो, यहाँ भी वही होगा 5 + 1/2, अच्छा R2 के जगह पे क्या हो जाएगा, तो R2 के जगह पे यहाँ पे है -12, काट दो, -6 और +5 तो -1 लिख दे, समझ रहे हैं ना बात को। फिर यहाँ पे देखो -4 + 1/2 R2 के जगह पे है यहाँ पे 10, कट जाएगा 5, तो 5 प्लस का यह माइनस का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। चलिए बाकी है 30 -20 -12 10 5 -2 2। चलिए अब देखो सब कुछ सही हो गया, ये बीच वाले एलिमेंट के लिए चलेंगे। तो
तो यहाँ पे है आपका R2 है ना, तो R2 की जगह माइनस का 1/2 R2, -1/2 से इंटू करेंगे तो ये 1 नहीं हो जाएगा। चलो तो देखो बाकी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 में इंटू होगा तो 0 ही, यह 1 हो जाएगा, यह 0 ही रहेगा, यह 0 0 1। यहाँ देखो 3 -1 1, अच्छा इसमें 1 -1/2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 15, ठीक है, प्लस का 6 और प्लस का 5 सॉरी माइनस का 5 हो जाएगा, साइन बदलेगा ना, देखना ना, -1/2 R2 से इंटू करेंगे इसमें तो ये माइनस का 15 प्लस का 6 होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 5 और बाकी 5 -2 2 और यहाँ इंटू में है ए, तो ए आके इधर ए इनवर्स ना हो जाएगा, देयरफॉर आपका ए का इनवर्स जो आया वह आ गया 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपका ए इनवर्स निकल आया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर